बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। अब आपको इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। बस आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक फ्रॉम डेशियन एटीट्यूड्स। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होगी क्योंकि सबसे पहले हम आज कॉफी के नेम सीखेंगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर कॉफी तो कॉफी होती है। ना जी ना, कॉफी के बहुत सारे नाम होते हैं जैसे कैपुचिनो, एक्सप्रेसो, मैके आटो और कैफे लैटे। जी हाँ, ये गाली नहीं, ये कॉफी के नेम है। ये कैसे बनती है, क्या होती है, मैंने सब कुछ वीडियो में समझाया है। इसके बाद हम समझेंगे कुछ खाने पीने से रिलेटेड वोकेबलरी, जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, जलेबी, पापड़ और भी बहुत सारे। और वीडियो के सबसे लास्ट में हम सीखेंगे कुछ कॉमन सेंटेंस जो हर एक रेस्टोरेंट में बोले जाते हैं। जैसे क्या हमको एक एक्स्ट्रा चेयर मिल सकती है, और आप बोल सकते हो कि हमारा छोटा सा बच्चा है, क्या उसको थोड़ा ऊंचा वाला चेयर मिल सकता है। तो इन सबको कैसे बोला जाता है, किस तरीके से चीजें डिजाइन करी गई है, आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। हमारी सबसे पहली कॉफी होती है एस्प्रेसो। इसी कॉफी को हम ब्लैक कॉफी भी कहते हैं। ये कॉफी का सबसे शुद्ध रूप होता है। शुद्ध रूप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद जितनी भी कॉफी आने वाली है, इसी कॉफी में कुछ ना कुछ मिला देंगे और उसका नाम दूसरा बन जाएगा। इस कॉफी को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट में एक एस्प्रेसो पाउडर आता है, गर्म पानी में उसको घोलें, स्वाद अनुसार चीनी लगाएं और आपकी कॉफी तैयार हो जाएगी। वैसे मेरा काम आपको इंग्लिश सिखाना है, बट बता देता हूँ बनता कैसे। अगर आपका मन होता है आप पी लीजिएगा। हम हमारी दूसरी कॉफी है जिसे हम बोलते हैं मैके आटो। जी हाँ, जितना गंदा इसका नेम है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट है। जो आपकी ब्लैक कॉफी थी उसमें हल्का सा दूध का जो झाग होता है उसको मिला दीजिएगा और आपकी जो तैयार हो जाएगी नई कॉफी, उसको आप बोलोगे मैके आटो। हमारी नेक्स्ट कॉफी है कैपुचिनो। कैपुचिनो बहुत ही पॉपुलर कॉफी है। इसका नाम आपने या किसी रियलिटी शो, मूवी या तो किसी यूट्यूब की वीडियो में तो जरूर सुना ही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास एक ही कॉफी होती है, ब्लैक कॉफी। उसी में ही उल्टी सीधी चीजें मिला मिलू के हम नई कॉफी बना लेते हैं। अब इस कॉफी को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, ब्लैक कॉफी में हल्का सा दूध और ऊपर से चॉकलेट, जी हाँ चॉकलेट मिला देते हैं और हमारी नई कॉफी बन जाती है कैपुचिनो। हमारी जो नेक्स्ट कॉफी है उसका नेम प्रोनाउंस करने से पहले आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लें, वरना आपकी कहीं भी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि इसका नेम है कैफे लैटे। कैफे लैटे। देखो, इसको बनाने के लिए आपको ब्लैक कॉफी ले, उसमें 3 गुना दूध मिलाएं, स्वाद अनुसार चीनी मिलाएं और आपकी तैयार हो जाएगी कैफे लैटे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कुछ खाने पीने और रेस्टोरेंट से रिलेटेड वोकेबलरी। परंतु इसको स्टार्ट करने से पहले आपके सामने मेन्यू कार्ड आता है और मेन्यू कार्ड में जो चीजें लिखी होती हैं वो 3 तरीके से डिवाइड होती हैं, स्टार्टर, मेन कोर्स, डिजर्ट। पहले हम तीनों का मतलब समझते हैं। अरे स्टार्टर क्या होता है, जो खाना खाना खाने से पहले खाया जाता है। अरे खाना खाने का क्या कर दिया है, बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपने बोला कि एक शाही पनीर 4 चपाती लेके आओ और आप खाने लग गए। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। पहले आप जाते हो तो हल्का फुल्का खाना खाते हो। जैसे कोई लोग पापड़ पसंद करता है, कोई सैलेड पसंद करता है, अपनी अपनी पसंद है। तो वो खाना जो आप मेन खाना खाने से पहले खाते हो उसे हम बोलते हैं स्टार्टर। इसके बाद आता है मेन कोर्स। मेन कोर्स में होता है हैवी मील, जो आप एक्चुअल में खाने गए हो, जिसको खा के आपका पेट भर जाएगा। और लास्ट में आता है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, कुछ मीठा होता है, इसमें रसगुल्ले या कुछ मिठाई आती है जो हम खाना खाने के बाद में खाते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं डेजर्ट। हमारा पहला शब्द है फ्रीटर्स। फ्रीटर्स को इंग्लिश में हम बोलते हैं पकौड़े। दूसरा हमारा शब्द है समोसा। समोसा को इंग्लिश में बोलते हैं रिजॉल्व। इसके बाद जलेबी। जलेबी को इंग्लिश में बोलते हैं फनल केक। इसके बाद पॉपेडम। पॉपेडम को हम बोलते हैं पापड़। इसके बाद पिकल। पिकल को हम बोलते हैं अचार।
सैलेड, सैलेड, सैलेड इसको इंग्लिश में बोला जाता है सैलेड, और हिंदी में तो आप जानते हैं सलाद जैसे हम बोलते हैं। इसके बाद आता है साबूदाने की खीर, इसे हम बोलते हैं सैगो पुडिंग। वहीं पे अगर चावल की खीर हो तो उसे हम बोलते हैं राइस पुडिंग। इसके बाद आता है मालपुआ, मालपुआ को इंग्लिश में बोलते हैं पैन केक। आलू की टिक्की, इसे हम बोलते हैं पटेटो केक। पानी की टिक्की, इसे हम बोलते हैं वाटर बॉल्स। एक बात बताओ, बीमार हुए हो? हाँ हुए तो हो गई। तो बीमार होते हैं तो हमारे घर वाले हमें खिचड़ी खिलाते हैं, उसे हम बोलते हैं हौच पौच। अब हम वो वॉकैब समझेंगे जो आपको रेस्टोरेंट के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम बोलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पहला शब्द समझे आप, सर्व, SERV। सर्व का मीन्स होता है परोसना। मान लो कि आपके सामने है वो कटोरी कम पड़ रही है, आप ज्यादा लोग हो, कटोरी कम है, तो कटोरी के इंग्लिश में बोलते हैं बाउल। मान लो आपकी चम्मच कम पड़ गई तो चम्मच को इंग्लिश। उसके बाद चम्मच, चम्मच को हम बोलते हैं स्पून। सर हम तो सिंगापुरी चाउमीन खा रहे हैं, उसे तो चम्मच से खाएंगे नहीं, तो उसे आप जिससे खाते हो उसे हम बोलते हैं उसे फॉर्क। फॉर्क का मीन्स होता है कांटा। इसके बाद कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसा मत किया करो, क्योंकि वहां पे आप किसी से बोल देना हमें क्या चाहिए, नैपकिन। नैपकिन वो होता है जो एक छोटे छोटे टुकड़े आते हैं व्हाइट कलर के, उनसे आप लेके अपना मुंह साफ कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे मत करना, उससे बोलना मुझे नैपकिन चाहिए। इसके बाद दो शब्द जो कॉमनली बोले जाते हैं, ईट हियर और टेक अवे। इसका मतलब होता है यहाँ पर खाओगे या साथ में ले जाओगे। अगर आप यहीं पे खाने वाले हो रेस्टोरेंट में तो आप बोलोगे ईट हियर या फिर हैव हियर, और मान लो आपको साथ में पैक करा के ले जाना है तो आप बोलोगे टेक अवे। अब आप जैसा ही रेस्टोरेंट खोलोगे आपके पास भागा भागा एक वेटर आएगा और वो आपसे बोलेगा सर कैन आई हेल्प यू, सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अब आप क्या कहोगे, हमें हेल्प नहीं चाहिए, चाहिए आपको हेल्प। अब आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप अपने लोगों को गिने कि आप कितने लोगों के साथ गए हो। मुझे पता है ज्यादातर आप 2 लोग ही जाते हो, बट फिर भी गिन ले अगर ज्यादा लोग गए हो। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उसको ये बोलोगे कि हमें एक टेबल चाहिए इतने लोगों के लिए। ऐसे मान लो आप 10 लोगों का ग्रुप गया है, आपको एक ही टेबल पर बैठना है क्योंकि आपका बर्थडे है, आपने पार्टी दी है, तो आपके साथ 10 लोग गए हैं, तो आप बोलोगे आ टेबल फॉर 10 पीपल। मतलब हमें एक टेबल चाहिए 10 लोगों के लिए। अब देखो, अगर टेबल उस टाइम पे खाली होगी तो आपसे वेटर बोलेगा प्लीज कम दिस साइड, हाँ सर इस साइड आए। और मान लो कि टेबल बुक है सारी, उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं तो टेबल सारी बुक चल रही है, तो फिर वेटर आपसे बोलेगा सर इस समय पर सारी टेबल बुक है, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो। इंग्लिश में बोलेंगे सर राइट नाउ ऑल टेबल्स आर बुक, कैन यू वेट फॉर अ व्हाइल। आप बोलोगे ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। मान लो टेबल खाली हो गई है, अब जो वेटर है वो आपसे कहेगा प्लीज कम दिस साइड, हाँ सर इस साइड आए, तो आप लोग बैठ गए हो। अब जैसे ही आप बैठ जाओगे आपके पास एक वेटर आएगा जिसके इस हाथ में पेन होगी, इस हाथ में कॉपी होगी, आपके पास आएगा, आपके साइड से खड़ा हो जाएगा और आपसे मुस्कुराते हुए पूछेगा कैन आई गेट योर नेम सर, अर्थात क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। आप क्या बोलोगे, एस माई नेम इज दीपक, हाँ मेरा नेम दीपक है। कुड यू टेल मी द नंबर, क्या आप अपना नंबर बता सकते हो। एस माई नंबर इज डॉट 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 आलू। आप जो पार्टी देने गए हो उसमें आपका छोटा सा भाई भी साथ में गया है जो बहुत छोटा है और जो नॉर्मल चेयर है उस पर वो बैठ नहीं सकता था, एडजस्ट नहीं हो सकता। अब आपको एक ऐसी चेयर चाहिए जिस पर वो बैठ जाए ताकि वो सब लोगों के लेवल में आ सके। इनडायरेक्टली आपको एक ऐसी चेयर चाहिए जो थोड़ा ऊंचा हो और जिस पर आपका भाई बैठ सके। अब आपको ऐसी टेबल मंगानी है तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, कैन यू हैव द हाई चेयर फॉर चिल्ड्रेन। अब मान लो आपके सारे दोस्त बैठ गए हैं, एक रह गया था घर पे, वो भी आ गया और उसके लिए चेयर कम पड़ गई है। अब आपको एक चेयर और चाहिए तो आप रेस्टोरेंट वाले से बोलोगे या आप वेटर से बोलोगे वेटर प्लीज कम, वेटर कृपया यहाँ पे आओ। उसके आप बोलोगे कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर प्लीज, क्या हम एक चेयर प्राप्त और कर सकते हैं। अब आपके पास वेटर आया और वेटर कुछ लिख रहा है और आपसे बोलेगा कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज। इसका मतलब हुआ क्या मैं आपसे ऑर्डर ले सकता हूँ। यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो आप बोल दीजिए, डिसाइड नहीं करा है, आपको और समय चाहिए डिसाइड करने के लिए क्योंकि रुपए तो आपको ही देना है, तो आप ही डिसाइड करोगे। तो आप क्या बोलोगे, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट, कृपया 5 मिनट इंतजार करें।
मान लो आपको उस खाने की तारीफ करना है तो आप बोलोगे द फूड इज वेरी डिलीजियस, अर्थात जो खाना है बहुत टेस्टी है। मान लो आपको उस टाइम नमक की जरूरत पड़ गई, आपको नमक चाहिए, तो आप इंग्लिश में बोलोगे कैन आई गेट नमक, क्या मुझे नमक मिल सकता है। अब मान लो आपका पानी खत्म हो गया, आपको पानी की बोतल चाहिए, तो आप बोलोगे कैन आई गेट अ बोतल ऑफ वाटर। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो की लंबाई कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है। जो कुछ रह गया है इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक आप खुश रहें, घर पे रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने उन बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं।